हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑफिशियल चैनल ऑफ अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी हमने यहाँ पे अपना एक सीरीज़ चालू किया था, तो आज रहेगा आपका क्लास नंबर 3, जिस पे हम करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज़ योर रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। स्मार्ट स्ट्रेटजी का मतलब है कि सर हम वैसे सारे टॉपिक्स को पहले कवर कर रहे हैं जो ज़्यादा वेटेज लेते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। और ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सीजीएल एग्जाम्स आपके आ गए हैं, तो सीजीएल एग्जाम तक अगर हम ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लें तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। तो आज मैं लाया हूँ आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर रेशियो एंड प्रपोर्शन। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था परसेंटेज, जहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, बहुत सारे आपको मैंने अप्रोचेस भी दिखाए कि आप ऐसे भी उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अगले टॉपिक पे आ रहे, दैट इज योर रेशियो एंड प्रपोर्शन। अभी हमारे परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन जब आप कर लोगे, इसके बाद आप देखना कि बाकी सारे टॉपिक्स ना आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक के अंदर में सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। द लॉजिक माइट बी डिफरेंट बट एंड ऑफ द डे दे विल आस्क यू द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसलिए इसे भी करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा रेशियो प्रपोर्शन सेशन। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले आइए समझते हैं कि ये हम कर क्यों रहे हैं, वाई आर वी डूइंग दिस एंड हु शुड वॉच दिस पर्टिकुलर सेशन। और उससे पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐप स्टोर में आपका ये अड्डा 24/7 ऐप अवेलेबल है हमारा, आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे जितने फीचर्स दिख रहे हैं ये सारे फीचर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट पे यूज़ कर सकते हो। और आज का क्लास का पीडीएफ भी आपको वही मिलेगा। यू कैन गो टू प्रीमियम स्टडी सेक्शन, ओके, एंड देन यू विल गेट द पीडीएफ। परसेंटेज के भी पीडीएफ मैंने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, और इसका पीडीएफ भी वहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, तो आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन प्रैक्टिस इट। और साथ में अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, AP, SSB, CGL, CHSL, ये एक लौता लास्ट बैच है हमारा, तो इसके बाद और बैच हम नहीं ला पाएंगे। ये सिलेक्शन बैच है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो। हिंदी इंग्लिश मीडियम में चलेगा ये पर्टिकुलर सेशन, और यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स टॉपिक्स भी कवर होंगे, ठीक है। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको ये बैच परचेज करना है तो आप लगा लीजिए YT81 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑलरेडी बहुत एस्पिरेंट ने एनरोल किया है, तो आप लोग भी एनरोल कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और डेट अभी थोड़ा पोस्टपोन किया हुआ है ताकि और एस्पिरेंट वहाँ पर ज्वाइन कर सके। कुछ लोगों का पेमेंट इशू आ रहा था, तो वो लोग ने बोला कि सर थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, तो उनके बात को हमने सर आँखों पे रख के इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर हम देखें कि सर मेन मोटिव में आते हैं कि सर हम रेशियो प्रपोर्शन क्यों पढ़े और किन एस्पिरेंट्स को ये सेशन देखना चाहिए, कि देखिए रेशियो प्रपोर्शन बहुत ईजी एक सब्जेक्ट है, ईजी एक टॉपिक है, ठीक है। अगर आप इसको मास्टर कर लेते हो, ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। ऐसे आपका हो नहीं सकता कि आपका आंसर नहीं आ पाया इन रेशियो प्रपोर्शन, ठीक है। इट इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। साथ में अगर हम देखें तो हार्डली टेक्स मोर देन 1 और 2 मिनट, सच बात बोलूँ तो इससे भी कम लगेगा आपको जब मैं आपको ट्रिक्स दिखाऊंगा, ठीक है। और साथ में रिपीटेड इन ऑलमोस्ट एवरी AP SSB एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले सेशन में भी क्वेश्चन जो लिए थे सारे AP SSB में आए हुए क्वेश्चन थे, यहाँ पे भी हम वैसे करेंगे, सारे AP SSB में आए हुए क्वेश्चन को ही हम यहाँ पे लेंगे। और कौन से लेवल से कौन से लेवल तक, सर ईजिएस्ट से लेकर टफेस्ट लेवल जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है आपके लिए, ठीक है। और इससे आगे और बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी दिया हुआ है, वेटेज दिया हुआ है, ठीक है, कौन से एग्जाम में ज़्यादा वेटेज है। तो इस पेपर में जितने क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखेगा हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल GD का, ठीक है। 13 क्वेश्चन दिखेगा आपको रेशियो प्रपोर्शन से, बस इसी एग्जामिनेशन में। देखिए कितना हाईएस्ट वेटेज है ना। फिर अगर हम CGLE का बात करें तो 2 क्वेश्चन मैंने देखा है, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर, तो एक ही पेपर मैंने यहाँ पे निकाला है और उसमें 2 क्वेश्चन मुझे दिखे, ठीक है। और कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल ये भी 2, तो 2 मिलकर आपका 4 हो गया। CGLE और CGL एक ही बात है, ठीक है, 2 हो गया 4। और फिर आपका यहाँ पे हो गया CSLE और CLDCE, ये आपका 8 क्वेश्चन है, और CLDCE आपका 3 हो गया। और लास्ट में अगर टोटल हम देखें तो पूरे पेपर में AP SSB की अगर सब एनालिसिस करें तो 28 क्वेश्चन तो आपको दिखते ही हैं, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर रिक्रूटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब अच्छा खासा वेटेज है, ओके। इट इज़ नॉट लेस, इट इज़ अ वेरी गुड वेटेज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो इसीलिए भी हम इससे पढ़ना है। और आज का टाइप क्या रहेगा कि हम सारे ये सारे टाइप्स कवर करेंगे, तो ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली आज पूरे क्लास में ये सारे टाइप्स हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो विल ट्राई टू कवर हाफ एटलीस्ट, और बाकी के हाफ पार्ट में आपके अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। बट अगर आप मेरे साथ स्पीड में आंसर दोगे और जल्दी जल्दी चलोगे तो वी कैन कवर दिस एंटायर थिंग इन दिस सिंगल क्लास, ठीक है। और कुछ सिमिलर क्वेश्चन है तो मैं उसको सबको सॉल्व नहीं करूंगा, वो सब आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज योर बेसिक रेशियो कैलकुलेशन, ठीक है। बेसिक रेशियो कैलकुलेशन, तो रेशियो कैलकुलेशन से पहले हमें समझना है कि सर रेशियो होता क्या। सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो सर रेशियो इज अ टाइप ऑफ अ फ्रैक्शन विच इज ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोला मैंने कि सर रेशियो मेरा एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होता है,
सर फ्रैक्शन हमारा ऐसा एक नंबर होता है जो हम a बाई बी फॉर्म पे लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, सर 12/15 मैंने लिख दिया, तो इसे मैं फ्रैक्शन बोलूँगा। लेकिन क्या इसको मैं रेशियो बोल सकता हूँ? तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सर रेशियो बोलने में ही, रेशियो अगर मैं बोलूँगा सर, तो रेशियो का मतलब ही होगा कि सर हमेशा होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये सिंपलेस्ट फॉर्म पे नहीं है, तो इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखिए, इसको कैंसिल कीजिए, है ना। तो देखिए दोनों 3 से कैंसिल होगा सर, 3 4 12 होगा, 3 5 15। हाँ, अब ये रेशियो बन गया, ठीक है। नाउ दिस इज अ रेशियो, वाई? बिकॉज दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेशियो एक ऐसा फ्रैक्शन है जो आपको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म पे दिखेगा, राइट। एंड ऑल्सो इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि सर रेशियो में हम कोई चीज़ अगर लिखते हैं तो वो हमारा एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखिए एक्चुअल वैल्यू जो मेरा था वो क्या था सर, 15 था, राइट। बट आई एम राइटिंग 4 and 5, तो क्या ये एक्चुअल वैल्यू है? नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, तो स्कूल डेज में हमें टीचर ने इसलिए हमें बोला था कि दोनों में एक्स लगा दो। तो एक्स लगाने का रीज़न ये है कि सर ये एक्स जो है सर, ये वैसा एक वेरिएबल है जिसे अगर हम निकालें तो हम अपने एक्चुअल वैल्यू तक जा सकते हैं। जैसे इस केस में एक्स का वैल्यू क्या होगा, देखिए एक्स का वैल्यू आपका आएगा 3, है ना। एक्स का वैल्यू आपका आएगा 3, क्योंकि जब आप 3x की जगह में यहाँ पुट करोगे तो 4 3 आपका बनेगा 12, सिमिलरली 5 3 आपका बनेगा 15। इसका मतलब आपका जो x है वो है 3। सो इन ऑर्डर टू गेट द एक्चुअल वैल्यू यू नीड टू गेट दिस पर्टिकुलर वेरिएबल विच इज प्रेजेंट इन द रेशियो, ठीक है। तो रेशियो को आप कभी भी एक्चुअल वैल्यू मानते हुए सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलवेज यू हैव टू टेक अ वेरिएबल अलॉन्ग विद इट, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू क्या था सर? एक्चुअल वैल्यू मेरा एक्चुअली में था 12 and 15। ये तो सर काटने के बाद आया ना, तो काटने के बाद छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म पे, तो एक्चुअल फॉर्म पे जाने के लिए मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, तो वही मल्टीपल में निकालूंगा बाय फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। गॉट इट? इसलिए रेशियो में हम वेरिएबल लगाते हैं इन द रेशियो। क्लियर? ठीक है। अब जैसे फ्रैक्शन में ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, यस। वैसे रेशियो में ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर नहीं बोलते हैं, ध्यान देना, ठीक है। इन रेशियो ऊपर वाले को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। और नीचे वाले को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये वर्ड्स क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा दे देता है कि एंटीसीडेंट इतना है, कॉन्सिक्वेंट इतना है, तो बताओ रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो रेशियो बनेगा मेरा ये। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि सर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट होता क्या है, तो आप कैसे बताओगे कि रेशियो क्या है? करेक्ट। सो इसीलिए फ्रैक्शन में नाम अलग होता है, रेशियो में नाम अलग होता है। बट बहुत सारे मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स के बीच में। स्टूडेंट इसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही बोलता है। और एक तरीका है सर, वन मोर थिंग इज दैट कि सर हम रेशियो को हम ऐसे नहीं लिखते, रेशियो को लिखने का एक फॉर्म होता है, और वो जो फॉर्म होता है वो होता है ये कि सर 4/5 आया था रेशियो मेरा, तो इसको लिखने का तरीका है कि सर हम ऐसे लिखेंगे सर 4:5। और अगर मैं ये लिखता हूँ तो यही मेरा रेशियो कहलाता है। दिस इज व्हाट इज माई रेशियो, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म मेरा होगा रेशियो, ओके। अच्छा, अब रेशियो का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया सर। अब कहानी है कि सर बेसिक रेशियो कैलकुलेशंस में कैसे करूंगा, हाउ एम आई गोइंग टू यूज दिस थिंग्स इन आवर कैलकुलेशन। तो सिंपल में अगर मैं बोलूं दोस्त आपको, है ना, सिंपलेस्ट वे पे अगर समझाऊं तो हमारा मोटिव क्या रहेगा रेशियो में? हमारा मोटिव एक ही है, क्या? ये वेरिएबल निकालना, ठीक है। आवर एंटायर मोटिव शुड बी टू गेट दिस वेरिएबल। और जैसे ही मुझे ये वेरिएबल मिला, मैं अपने एक्चुअल आंसर तक इजीली जा सकता हूँ। तो आवर मोटिव शुड बी टू गेट दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। अब ये वेरिएबल निकालने के लिए ही आपके रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चंस में आपको हिंट दिए होंगे, और वो हिंट के बेसिस पे ही आपको इक्वेशंस फॉर्म करने होंगे, और उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना होगा। एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है, ठीक है, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू सॉल्व सच क्वेश्चन, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे दोस्त, जैसे मैंने बोला सर यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 लोग हैं, ए है और बी है, ठीक है, और उनके पास कितना पैसा है, मैंने उसका रेशियो निकाला, ठीक है। और जब रेशियो निकाला तो मैंने देखा कि सर ए के पास 7 आया और बी के पास आया 6, ठीक है। मतलब 7:6 का रेशियो दिखा मुझे उनके पैसा का रेशियो। उनके पैसा का रेशियो कितना मिला सर मुझे? उनका पैसों का रेशियो मुझे मिला 7:6, राइट। और मैंने क्वेश्चन में तुम्हें बोल दिया कि बताओ ए का सैलरी कितना है, तो बताओ ए के पास कितना पैसा है। मैंने आपको ये पूछा, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि सर ए के पास 7 रुपये, नहीं, क्योंकि सर रेशियो हमारा एक्चुअल वैल्यू तो होता नहीं है, राइट। तो यही चीज़ करने के लिए हमें क्या होगा, हमें हमेशा क्वेश्चन में कुछ एक हिंट दिया होगा ताकि हम वो वेरिएबल निकाल पाए, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये रेशियो है, तो रेशियो को एक्चुअल फॉर्म में लाना अगर हो तो मुझे दोनों पे एक्स लगाना होगा वेरिएबल। इन ऑर्डर टू गेट दिस वेरिएबल आई नीड सम हिंट। अब यहाँ पे जब तक मैं कुछ हिंट ना दूँ कभी आंसर नहीं आएगा।
मेरा अमाउंट 7x का 7x ही रह जाएगा। अब मान लो मैंने एक आपको ये हिंट दे दिया कि सर जब मैं टोटल देखता हूँ, टोटल, तो टोटल जो आपका आ रहा है वो आ रहा है सर 260 रुपये के बराबर, टोटल इज 260। अब ये जो है सर, ये मेरा एक बहुत बड़ा हिंट है जिससे मैं ये x निकाल सकता हूँ। कैसे? देखो, टोटल का मतलब क्या होता है? टोटल का मतलब होता है कि सर a और b के साथ जितना पैसा है वो मिला के जितना पैसा बना वो होगा मेरा टोटल, राइट? दैट मीन्स आई कैन से कि सर दिस टोटल इज नथिंग बट द अमाउंट विच a हैज एंड द अमाउंट विच b हैज, है ना? दोनों को ऐड करेंगे तब जाके सर 260 के बराबर आना चाहिए, राइट? अब देखो, इस हिंट से मैं a और b का वैल्यू निकाल सकता हूँ इफ आई गेट द वैल्यू ऑफ x। कैसे? a कितना है 7x है, तो अब a के जगह पे 7x लिख दीजिए, प्लस b कितना है 6x है, तो यहाँ पे 6x लिख दीजिए, और ये बराबर हो गया आपका 260 के। हुआ 260 के बराबर हो गया। अब 7x प्लस 6x करोगे तो आपका आएगा 13x एंड दिस इक्वल टू 260। तो फिर x कितना होगा? देखो 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके वो बनेगा डिवाइड, तो इट विल बी 260 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 13। अब इसको जब आप काट लोगे तो आपको दिखेगा कि आपका आंसर आएगा 20। यस, x इज 20 बिकॉज 13 2 इज 26, सो यू विल बी गेटिंग 20 एज योर आंसर। अब जैसे ही सर मेरा x आ गया, मैं एक्चुअल वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है? a का सैलरी कितना होगा? सर a का सैलरी है 7x, है ना? तो x के जगह में कितना डाल सकता हूँ? x के जगह में 20 डाल दूंगा, तो यहाँ पे इंटू 20 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया कितना? 140। मतलब a के पास है 140 रुपीज़ और b के पास कितना होगा? सर b के पास है 6x, मतलब 6 इंटू एक्स के जगह पे आप 20 डाल दोगे, आपका आ जाएगा 120 रुपीज़। गॉट इट? अभी आप क्रॉस चेक अगर करना चाहते हो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो, इनको ऐड करके देखो, आपका टोटल आ जाना चाहिए ना, 140 प्लस 120 160, आपका आंसर आ गया। गॉट इट? ठीक है, तो यही होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, ठीक है? या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सर आप इसको जितना बढ़ाओगे ये भी उतना बढ़ेगा। देखो, एक्स का वैल्यू यहाँ पे जो डालोगे वो यहाँ पे भी डालेगा, है ना? तो बड़ा वैल्यू डालूंगा तो ये बड़ा होगा, तो ये भी बड़ा होगा, छोटा वैल्यू डालूंगा तो ये छोटा होगा, तो ये भी छोटा होगा, इसलिए इसको प्रपोर्शन कहते हैं। गॉट इट? बस ये है पहला कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक रेशियो कैलकुलेशन। अब इसके बेसिस पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमें पूछा गया है। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी गेट्स देयर शेयर इन द रेशियो 5:6, ठीक है? हमने बोला यहाँ पे है ए और हमने बोला यहाँ पे है बी, और उनका जो शेयर का रेशियो है सर वो है 5:6। अब ये रेशियो है तो इसको एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए मुझे x डालना होगा यहाँ पे। हो गया? यस। ऑफ द अमाउंट ₹1331, तो 1331 क्या होगा? टोटल अमाउंट होगा। तो सर टोटल अमाउंट हमें दिया हुआ है 1331, यस, और हमें बोला है कि बी का शेयर बताओ, तो निकाल लेंगे। यस सर, टोटल अमाउंट मतलब ए और बी का अमाउंट मिला के इतना बना होगा, तो मतलब सिंपली बोलूंगा कि सर यहाँ पे होगा 5x प्लस यहाँ पे होगा 6x, क्योंकि टोटल में मुझे दोनों को ऐड करने होंगे और यही बराबर होगा 1331 के। इसको अगर करता हूँ मैं ऐड, तो यह बनेगा 11x एंड दिस इक्वल टू 1331 एंड इफ आई टेक दिस 11 दैट साइड इट हैज टू बी डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा आपका 121। अब जैसे x 121 आ गया, हम निकाल सकते हैं क्या निकालना है? मुझे b का शेयर निकालना है। तो b कितना है सर? b हमारा है 6 बराबर, तो 6 इंटू 121 कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 726 रुपीज़, विच इज़ इन माई ऑप्शन नंबर बी। ओके, 726 रुपीज़ विच इज़ इन माई ऑप्शन नंबर बी, 726 रुपीज़। गॉट इट? देख रहे हो, सिंपल है ना? कॉन्सेप्ट सीखा, क्वेश्चन किया। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना, शॉर्ट अप्रोच आपको दिखा रहा हूँ, रुकिए, और 2-3 क्वेश्चन करके थोड़ा अपने आपको कंफर्टेबल कर देते हैं, फिर आपको वो दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है? अब ऐसा क्वेश्चन भी आ गया, देखिए, जैसे ये है, क्या है? इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट। अब देखो मुझे टोटल दिया हुआ है, ठीक है? अभी मुझे दिया हुआ है टोटल। सर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं सर? 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। हो गया? इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 15, लड़के कितने हैं सर? सर लड़के जो मेरे पास है, लड़के हैं 15 लड़के, है ना? देन द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो सर रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अगर आपको निकालना है, हमें निकालना है सर बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो। अगर आपको ये निकालना है तो सर सबसे पहले मेरे पास बॉय होना चाहिए। बॉय तो है सर 15 है, गर्ल है क्या? तो गर्ल तो नहीं है सर, तो हमें गर्ल पहले निकालना होगा। तो गर्ल कैसे निकालेंगे? तो इस क्लू से निकालेंगे कि सर यहाँ पे देखिए टोटल है 30, है ना? अब ये 30 में सर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होंगे, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होंगे। अब बॉयज़ कितने हैं? तो बॉयज़ 15 है, तो गर्ल्स कितने होंगे ताकि ये 30 बन जाए? तो बोलो सर 15 होना चाहिए, क्योंकि 15 मिलके 30 बनेगा, राइट? या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर, 30 माइनस 15 जो बच गया वो आपके गर्ल्स होंगे, तो मतलब गर्ल्स भी 15, तो लड़के जितने हैं गर्ल भी उतने, तो यहाँ पे जो रेशियो आपका बनेगा वो बनेगा 1:1। बस आपका आंसर आ गया 1:1। गॉट इट? 1:1 ऑप्शन नंबर बी।
1:1 इज ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इन अ क्लास ऑफ 60 15 वर बॉयज। देखो सेम टाइप क्वेश्चन है, कर लोगे आप, ठीक है। ये कब आया था? ये आया था आपका CLD में, ठीक है, जिस एग्जाम में आया था, इसको आप कर लोगे, ठीक है, आराम से। यू कैन डू इट। आई एम नॉट गोइंग टू द सिमिलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। If 150 is divided in the ratio 3:7 between A and B, then B gets how much? सेम क्वेश्चन है, आगे जैसा था, है ना। A और B का शेयर दिया हुआ था और टोटल शेयर दिया हुआ था, हमने निकाला कि B का शेयर कितना है। अब वही चीज़ को मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट अप्रोच से दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से देखना, ठीक है। कैसे करेंगे? शॉर्टकट पे, ओके। शॉर्टकट में कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं दोनों ही निकाल के आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैं पहला चाहता हूँ A निकालना, आई वॉन्ट टू फाइंड A, ठीक है, A। तब सिंपली देखो A का रेशियो कितना दिया हुआ है ना। अभी रेशियो बोलूँगा सर A और B का कितना है सर, ये A जो है सर A है 3 और B कितना है सर, B है 7, है ना। तो A 3 है तो A में यहाँ पे 3 लिख दो, लिखा, इंटू कर दो, इंटू क्वेश्चन में जो डेटा दिया इसको लिखो। जैसे क्या दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है ना, तो 150 को यहाँ पे लिख दो। ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये मेरा A और B का टोटल है। क्या है? A और B का टोटल है, क्योंकि ये मैं डिवाइड, यही पैसा मैं डिवाइड कर रहा हूँ A और B के बीच में, टोटल है। तो रेशियो का टोटल निकाल दो। रेशियो का टोटल कितना आएगा? 10 आएगा ना। तो ये टोटल जो है, टोटल को यहाँ पे 10 पे लिख दो, बस आपका A का आंसर आ गया। सिमिलरली अगर मुझे B निकालना हो, B, तो B कितना है? तो सर B का रेशियो देखो, B का रेशियो 7 है, तो 7 लिख दो, हो गया। यहाँ पे इंटू क्या होगा सर, 150 होगा, और ये होगा डिवाइड कितने से सर, 10 से। क्यों? क्योंकि सर ये 150 जो है ये टोटल का वैल्यू है, और टोटल का वैल्यू मेरे हिसाब से कितना, 10, तो ये हो गया आपका आंसर। देख रहे हो कितना टाइम बच गया। गॉट इट, ठीक है। जिसका शेयर निकालना है उसका वैल्यू पहले लिखो, हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया है उसको चुपचाप से ऊपर लिखो, और नीचे में देखो कि ये क्या है, ये जो दिया है उसके हिसाब से आपको रेशियो में इंटरचेंज एंड ऑल करके यहाँ पे डालना होगा। करेक्ट, आंसर आ गया। 0 से 0 कट गया, तो A के पास है 45 रुपीज़, यू कैन से A के पास है 45 रुपीज़, और B के पास कितना हो जाएगा? 0 0 कट गया, 105 रुपये होगा। सी कितना टाइम बच गया, है ना। अब सेम कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन में भी अगर लगा के दिखाऊं तो आपको देख सकते हो कितना टाइम बचेगा आपका, है ना। सी हाउ लेस टाइम विल इट टेक टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। देखो लंबा था ना, शॉर्टकट B चाहिए, B लिखो, B लिख दिया सर, B लिखा, यस। B कितना है रेशियो में सर, B रेशियो में है 6, B रेशियो में है 6, तो 6 लिख दो, हो गया। इंटू कर दो, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो दिया लिख दो, 1331। ये क्या है? 1331 क्या है सर? ये है टोटल A और B का शेयर मिला के। तो A और B का शेयर टोटल कितना हो गया? 5 + 6 हो गया 11 यहाँ पे डाल दो, आपका आंसर आ गया। काट लो, ये हो गया 121, 121 to 6 कर लो, आपका आंसर आ गया 1726। देख रहे हो डिफरेंस, देखो डिफरेंस, ओके। डिफरेंस बिटवीन यू एंड नॉर्मल एस्पिरेंट, आप ये करोगे और नॉर्मल एस्पिरेंट्स ये करेंगे, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द नॉर्मल एस्पिरेंट्स, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये आपसे बन जाएगा, ये हमने अभी भी कर लिया, ठीक है। आगे देखता हूँ। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हुआ तो हम नहीं करेंगे। अच्छा चलिए, ये हम कर सकते हैं, सिमिलर ही है बट वी कैन डू इट। यहाँ पे हमें बस रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ 50 मीटर टू 1 किलोमीटर। अब परसेंटेज में भी मैंने ऐसा सिंपल टाइप का आपको क्वेश्चन करवाया था, है ना, वो आवर मिनट वाला। तो मैंने क्या सिखाया था कि सर हमेशा यूनिट्स को सेम बनाओ, हमेशा यूनिट्स को सेम बनाओ। तो यहाँ पे भी हम यूनिट्स को सेम करेंगे, ठीक है। लेट्स डू इट। तो सर 50 मीटर को 50 मीटर ही रहने दो, बस 1 किलोमीटर को मुझे मीटर बनाना होगा, क्योंकि ये किलो में, तो किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब होता है 1000। तो 1 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 1000 मीटर। बस देखो दोनों साइड से मीटर मीटर कट गया, है ना। यूनिट मैंने डाल दिया, उस दिन भी समझाया था। 0 से 0 आपका कट गया, 5 से काटोगे 1 बार आएगा, 5 से काटोगे 20 बार आएगा। तो 1:20 हो जाएगा आपका आंसर, विच इज इन माई ऑप्शन नंबर बी। बेसिक क्वेश्चन है, और ये कब आया देखो, CGL में आया है, ये 2024 CGL में आया है, ठीक है। कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में आया, देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे भी। सिंपल है बट कॉन्सेप्ट बेस्ड। अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है ना, फटाफट कर देंगे सर, हम लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। 100 रुपये को डिवाइड करना है A और B में इन द रेशियो ये, ठीक है सर। निकालना क्या है? B का शेयर, B का शेयर कितना है सर? B का शेयर है 5 लिखो, ओके। टोटल क्या है? 100 है तो 100 लिख दो। ये क्या है सर? टोटल है ना, मतलब दोनों मिलाकर। तो 3 5 मिला के आपका बनेगा 8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको काट लो पहले, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 25 बार, हो गया, ओके। मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो स्मार्ट वर्क ये कि सर नीचे में मैं 10 बना हुआ है ना, तो 10 अगर बनाना तो यहाँ पे × 5, यहाँ पे × 5 कर दूंगा। अब देखो 5 5 25, 25 × 25 is 625, हो गया, ओके। एंड 2 5 10, तो नीचे में 10। अब डेसिमल लगाना आसान है ना, नीचे 1 0 डेसिमल 1 प्लेस आ गया, हो गया 62.5 आपका आंसर आ गया। अब जो बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे उनका टाइम वेस्ट होगा, हम स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। 62.5 इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं।
इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये आप कर लोगे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, दिस सिमिलर टू दैट क्वेश्चन, ठीक है, 20:40 कर लेना, 0 0 कैंसिल, 1:2 आपका आंसर दिख ही रहा है, बट ठीक है आप कर लेना घर पे ट्राई, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। क्या है सर? रेशियो एंड फ्रैक्शन कन्वर्जन्स। रेशियो एंड फ्रैक्शन कन्वर्जन्स अलॉन्ग विद दैट ये और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड रेशियो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब रेशियो से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से रेशियो बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया कि सर फ्रैक्शन से अगर रेशियो बनाना हो तो आपको फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखना होगा, और सिमिलरली रेशियो टू फ्रैक्शन अगर करना हो तो जैसे मैंने बोला कि सर हमें दिया हुआ है 2:3, है ना, तो इसी को मैं 2/3 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, 2/3 में लिख सकता हूँ लाइक दिस, राइट। ओके सर, वेरी गुड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मिक्स रेशियो। मिक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। मिक्स रेशियो का मतलब है सर कोई भी दो रेशियो को एक साथ जोड़कर तीसरा एक रेशियो निकाल देना। जैसे मैंने बोला A:B मुझे दिया हुआ है 2:3, ठीक है, एंड सिमिलरली B:C मुझे दिया हुआ है सपोज 4:5। अब मैं ये दो रेशियो कॉम्बाइन करके एक रेशियो बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जो मेरा बनेगा A:B:C। तो कैसे करेंगे, हाउ टू डू इट, राइट। तो सिंपल लॉजिक है दोस्त, आपको सिंपली देखना है कि सर ये दोनों को कौन कनेक्ट करेगा। देखो कॉमन कौन है सर, यहाँ पे कॉमन है मेरा B, इसका मतलब है सर B दोनों को जोड़ेगा। अब B जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों B को आप सेम बना दो, खुद ब खुद रेशियो आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, ये करने से पहले एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। लेट मी रिमूव दिस। मान लो यहाँ पे आपका 3 है, अब अगर ये कॉम्बाइन करता हूँ A:B:C क्या होगा, मैं बोला देखिए B को देखता हूँ दोनों 3 है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम रेशियो लिख सकते हैं कि सर ये होगा सर 2:3:5। गॉट इट। ऐसा क्यों लिखा डायरेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि सर B कॉमन है और B दोनों केस में सेम है, लेकिन अगर सेम नहीं हुआ तो सेम नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे मैंने अब डाल दिया 4, अलग अलग हो गया, तो हमें इसको सेम बनाना पड़ेगा, इसको हमें सेम करना होगा। अब सेम कैसे करेंगे, तो सिंपल रूल है, आप ये दोनों का एलसीएम ले लो या फिर एक कॉमन नंबर सोचो तो 3 में भी होता है 4 में भी होता है, 12, 3 4 का एलसीएम 12 है, तो मतलब है कि सर इसको 12 बनाना है, इसको भी मुझे 12 बनाना है, दोनों को 12 कैसे बनाएंगे, तो हम करेंगे एक काम, सर यहाँ पे अगर आप इंटू 4 कर देते हो तो ये 12 बनेगा, लेकिन 4 सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि प्रोपोर्शन होता है सब कुछ, है ना, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ना चाहिए, ये घटेगा तो ये भी घटना चाहिए, तो इसलिए 4 सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 4 मुझे यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, प्रोपोर्शन का रूल ये होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी सर अगर ये 4 को मुझे 12 बनाना है तो सर यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन 3 सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा सर, 3 मेरा यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। गॉट इट। अब तुम्हारा रेशियो आ गया, ठीक है, 4 2 आपका हो गया 8 हो गया, 4 3 यहाँ पे 12 हो गया, 4 3 यहाँ पे भी आपका 12, तो 12 कॉमन हो गया ना, तो 12 हो गया आपका आंसर, और लास्ट में 4 3 5 15। तो दिस इज द रेशियो दैट विल बी गेटिंग, ये हमारा फाइनल रेशियो बन जाएगा, दिस इज आवर फाइनल रेशियो। तो सिंपली हैव टू लुक कि यहाँ पे कॉमन कौन है, यहाँ पे सर मेरे B कॉमन है, तो आप दोनों B को सेम बनाओ। सेम कैसे बनाओगे, तो चिपचाप इंटू 4 और यहाँ पे इंटू 3 करिए, मतलब कॉमन नंबर लेना है कोई भी, ठीक है। बड़ा नंबर भी आप ले सकते हो, लेकिन बाद में वो कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म पे लाना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो हमारा हमेशा होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। और ऐसा देखिए, और एक ध्यान दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म लाने का मतलब ये नहीं कि आपने ये 8 और 12 को काट के छोटा कर दिया, नहीं, 3 है तो आपको 3 को साथ में काटना होगा, 3 को यू हैव टू कैंसिल टुगेदर, ठीक है, 3 ऑफ देम यू हैव टू कैंसिल इट टुगेदर, देन ओनली यू विल गेट द रेशियो, अदरवाइज यू विल नॉट गेट, राइट। ऐसा नहीं कि इसको काट दिया, इसको अपना मर्जी से काट दिया, नहीं, तीनों को साथ में काटना होगा, ठीक है। ओके, और एग्जांपल देख लो, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल माय फ्रेंड्स। P:Q मुझे दिया हुआ है 1:5, ठीक है, एंड Q अच्छा एक काम करता हूँ, बदल देता हूँ, कभी कभी ऐसा भी कर देगा, यहाँ पे R:Q ऐसा भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो तो रेशियो होता है जी, है ना। ये आपको दिया हुआ है 2:3, राइट, एंड नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड P:Q:R आपका क्या होगा, P:Q:R आपका क्या होगा। लेट्स सी व्हाट्स गिवन। तो मैं बोलूँगा सर यहाँ पे देखिए
कॉमन एलिमेंट कौन है, क्यू है। अब देखो क्यू सीधा सीधा बैठा हुआ है, सीधा बैठा है, मतलब ये आपका क्यू है, ये दोनों आपका क्यू है, तो ये दोनों को आपको सेम करना होगा, ठीक है। आगे में क्यू डायगनली बैठा हुआ था, मतलब बी डायगनल था, यहाँ पे क्यू वर्टिकली बैठा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कभी ऐसा भी दे सकता है, तो कुछ भी हो आपको देखना है कि कॉमन कौन है। कॉमन क्यू है ना, तो क्यू आपको दोनों को सेम करना है। सेम कैसे करूँगा, देखो 5 और 3 का एलसीएम आपको कितना बनेगा, 15 बनेगा, तो दैट मीन्स आई हैव टू मेक बोथ ऑफ देम 15। अब 5 को 15 कैसे बनाओगे, इंटू 3 करते हुए। 3 को 15 कैसे बनाऊंगा सर, इंटू 5 करते हुए। हो गया, तो ये आपका कॉमन हो गया। अब देखो बन गया आंसर, 3 1 जा, यहाँ पे 3 हो गया। क्यों देखो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, दोनों 15 हो गया, तो यहाँ पे 15 बन जाएगा। और आर कितना आएगा, तो आर यहाँ पे बैठा हुआ ये 5 2 जा 10, तो 3:15:10। और अच्छा बात ये है ना कि आप जब ये मेथड लगाते हो, इफ़ यू यूज़ दिस मेथड, तो आपका आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आता है, आपको काटने कूटने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। बट इसका कोई ट्रिक होता है, इसका कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक अगर आप लगाओगे तो इट माइट हैपन दैट यू हैव टू कैंसिल इट अगेन, आपको कैंसिल करके आंसर फिर से निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। गॉट इट, क्लियर है, राइट। अब देखो यही कॉन्सेप्ट पे हमारा कितना क्वेश्चन आया हुआ है पहले में। अब जैसे ये देखिए सर x बाय वाई नहीं, यहाँ पे x इज टू वाई दिया हुआ था, ठीक है, मैंने x बाय वाई कर दिया गलती से, ठीक है। तो यहाँ पे x इज टू वाई हमें दिया हुआ है कितना, 5:4। यस, देन हमें निकालना है कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई कितना होगा, राइट। हम बोले ठीक है सर। अब देखिए सर ये जो रेशियो में है ना, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, तो एक्चुअल वैल्यू में लाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 5x हो गया, यहाँ पे आपका 4x हो गया, ठीक है। तो नाउ वी वांट टू फाइंड x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ओके, x कितना है अच्छा x नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी xy आ चुका है, तो एक काम करते हैं कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं। वी कैन टेक एनी अदर वेरिएबल, लेट्स टेक z, ठीक है, z ले लेता हूँ मैं, ईजी होगा। तो मैं बोला सर यहाँ पे होगा 5z प्लस 4z, यहाँ पे होगा सर 5z माइनस ऑफ 4z, तो 5z प्लस 4z इज 9z एंड 5z माइनस 4z इज 1z। अब z आपका कैंसिल होकर आंसर आ गया 9, ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ वो समझिए, ये तो आप कर ही लोगे है ना। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि देखिए जब आपको रेशियो में दिया होगा कुछ, ठीक है, तो आप वेरिएबल लीजिएगा, लेकिन ऐसे केस में आप देखना अगर सेम टाइप का नंबर आपका ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है तो उस पर आप वेरिएबल नहीं भी लोगे तो आपको सेम आंसर ही मिलेगा। ये वेरिएबल लेते हुए हमारा 50 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट हो नहीं रहा है ना, बट स्टिल मतलब आप कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू एंड यू गेट द सेम आंसर। दिखा देता हूँ, देखो x की जगह 5 है और y की जगह 4 है, 5 प्लस 4 9 हो गया, 5 माइनस 4 1 हो गया, देखो 9/1 मतलब 9 ही हो गया ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो एंड में ना आपका वेरिएबल कैंसिल हो रहा है, बट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्लस माइनस है इसलिए ऐसा हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे माइनस होता है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, तब आपका वेरिएबल भी आता साथ में, तो बी केयरफुल, ठीक है, इसलिए हमेशा वेरिएबल के साथ आपको डालना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पे, ठीक है। ये है हम मिक्स रेशियो कॉन्सेप्ट जो अभी भी सिखाया करते हैं। सर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए सर a:b मुझे दिया हुआ है 2:3, सिमिलरली c:, अच्छा c नहीं है सर, b:c है, b:c मुझे दिया हुआ है कितना, b:c इज 9:15। यस, वी वांट टू फाइंड a:b:c, a:b:c क्या होगा, काम करके सेम ट्रिक। सर कौन कॉमन है बताइए, सर कॉमन है b कॉमन है, तो दोनों b को सेम बनाओ, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, अच्छा 3 को 9 बना सकता हूँ ना, बना सकता हूँ, तो मतलब यहाँ पे बस आप कर दो इंटू 3, काम हो गया, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये ऐसे रहेगा क्योंकि मुझे ये तो 9 चाहिए ना, इसको 9 बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू 9 इंटू 3 मत करो, टाइम वेस्ट होगा, आपको फिर से कैंसिल करना पड़ेगा, तो स्मार्ट वर्क करना। आप देखना कि सर ये 3 को मैं 9 बना सकता हूँ ना, कैसे बनाऊंगा सर, यहाँ पे इंटू 3 कर दूँ तो काम बन जाएगा, बस हो गया, आंसर आ गया, 3 2 6 हो जाएगा आपका। यहाँ पे अभी देखो दोनों भी आपका 9 बन गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9, तो 9 आ गया, और लास्ट पे आपका 15 आ जाएगा, 6:9:15 विच इज ऑप्शन नंबर, ओके नहीं है तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है तो कैंसिल कर देता हूँ मैं, ओके। एक स्टेप काट सकते हैं हम, सर 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 5 15, गॉट इट। सो 2:3:5 ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे आई कैन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर से और एक क्वेश्चन आ गया सिमिलर टाइप का, एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन है, राइट। सर a:b और ये कॉम्बाइंड सेकेंडरी लेवल का पेपर में आया था, देखो 3:4 है, और b:c कितना है 4:5,
कॉमन कौन है सर? कॉमन बी है, और यहाँ पे देखिए दोनों बी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ करने का जरूरत नहीं है सर। डायरेक्टली ए इज टू बी इज टू सी अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए क्या, हम लिख देंगे क्या, सीधा सीधी 3 इज टू, दोनों भी 4 है तो 4 इज टू, दोनों है 5, खत्म। 3 इज टू 4 इज टू 5, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो कितना मजे से कॉन्सेप्ट सीख रहे हो और साइड बाय साइड क्वेश्चन भी सॉल्व करें फटाफट। सिमिलरली ये देखिए यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ ये निकालना है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, ओके। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं सर। ए का कितना है? ए का 3 है तो यहाँ पे 3x को डाल दीजिए। बी कितना है सर? बी है 4 तो 4x को डाल दीजिए, और नीचे में बी है तो बी की जगह पे आप डाल दीजिए 4x। हो गया, कितना आ गया? 7x डिवाइडेड बाई 4x, x कैंसिल हो गया, तो मतलब रेशियो पे लिखना तो 7:4 लिख सकते हैं हम। चलो फ्रैक्शन में ये तो 7/4 हो गया आपका आंसर, रेशियो बोला तो 7:4 हो जाता है, ईजी। नेक्स्ट, ठीक है, ये कर बन जाएगा आप लोगों से, है ना। लिख देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है, देखो x/y हमें दिया हुआ है, कितना है? 1:2, ओके। y/z दिया हुआ है, कितना है? 4:6, बन जाएगा। x y z निकाल लोगे, ठीक है, ये दोनों को सेम कर दो, यहाँ पे × 2 कर दोगे तो काम बन जाएगा, ओके। आई एम नॉट डूइंग इट, यू कैन डू इट। नेक्स्ट, ठीक है, CGLE का एग्जाम है। देन द रेशियो ऑफ x to z इज व्हाट? ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, इसको करने का तरीका देख लो एक बार, ठीक है। नाउ सी वी हैव टू मेक द इक्वेशन। क्या है सर यहाँ पे? सर x इज इक्वल टू 6y दिया हुआ है ना, तो 6 को अगर मैं, अच्छा लिख ही लेता हूँ मैं 6y। एक काम ऐसा, हमेशा वेरिएबल को एक साइड लाऊंगा, ठीक है, y को आई विल टेक हियर, इस y को यहाँ पे लाऊंगा तो डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे दिस विल डिवाइड, तो x बाई वाई कितना है? x बाई वाई आपका आ गया 6 डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, यही बनेगा आपका, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं सर। 8y बराबर होगा आपके 4z के, तो y को यहाँ रहने दो, मैं ला रहा हूँ यहाँ पे z यहाँ पे आएगा तो नीचे आ जाएगा, ओके। उस समय देखो 4 है तो 4 का 4 ही रह जाएगा, ये 8 को वहाँ लेके जाओ तो होगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो ये डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x मिल गया, y मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, मिक्स रेशियो निकाल के हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। बट ये देखो काट सकते हैं, इसको काट दो, 2 से 2 बार कट गया, 2 से कट गया 4 बार, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड द मिक्स रेशियो, राइट। क्या कॉमन है? तो मैं लिखता हूँ सर यहाँ पे x, y और z, ऐसे लिख देता हूँ मैं। x कितना है सर? x है 6, y कितना है? y है 1, हो गया। सिमिलरली यहाँ पे x नहीं है सर, y है, y कितना? 2 है तो 2 लिखो, z कितना है? 4 है तो 4 लिखो, हो गया। अब यहाँ पे देखो y कॉमन है तो दोनों y को सेम बनाओ, कैसे बनाएंगे सर? 1 को 2 बना सकते हैं ना, हाँ बना सकते हैं सर। क्या करेंगे? यहाँ पे × 2 कर दो, × 2 कर दो, आपका रेशियो आ जाएगा, कितना आएगा सर? यूल बी गेटिंग, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आ रहा है कितना सर? x y z जो आपका आ रहा है वो मेरा आ रहा है कितना सर? 2 6 12 हो जाएगा, 2 1 आपका 2 हो जाएगा, और नीचे में ये 2 2 हो गया तो ये हो गया मेरा 4। इसको काट सकते हैं तो काट लो सर, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, ठीक है। तो 6:1:2, मतलब हमें पूछा है x to z पूछा है, तो कितना होगा? 6:1 हो जाएगा। अच्छा 6:2 है तो इसको भी हम काट सकते हैं सर, 2 1 2, 2 3 6, तो 3:1 आ गया आपका आंसर, ठीक है। बट देखो ये बहुत लंबा पड़ रहा है हमें ना सर, बहुत लंबा पड़ रहा है, इससे कोई अलग तरीका है क्या? तो मैं बोलता हूँ हाँ, एक बढ़िया सा तरीका है, देख लो, ठीक है। देयर इज अनदर वे टू सॉल्व दिस एंड लेट मी शो यू दैट, ठीक है। और ये कब लगाना है? जब आपको क्वेश्चन बोले कि ऐसा ऐसा दिया हुआ और मैंने बोला x और z का बताओ। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर देखो x बाई वाई कितना है सर? सर x बाई वाई मेरा 6/1 हो जाएगा, हो गया। और सर y बाई z मेरा हो जाएगा कितना सर? 4/8, मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यस हो गया। काट के मेरा यही बनेगा, ओके। नाउ जब आपको बोले कि सर इसको कॉम्बाइन करके x और z बनाओ, तो आप क्या करोगे? चुपचाप से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो x बाई वाई पे जब आप इंटू y बाई जेड करोगे तो क्या होगा? आपका जो y है ना, दोनों y कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x बाई जेड ही आएगा, आपका आंसर है ना, x बाई जेड ही आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा सकता हूँ मैं, बोलो सर इसको 6/1 है और यहाँ पे है 1/2, बस कर दो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया। तो 2 से कट गया 1 बार, इससे कट गया 3 बार, तो 3/1, ये आपका आंसर था ना, 3:1। हाँ भाई आंसर था वही, देखो कितना टाइम बच गया, ठीक है। सो ऑलवेज इज लाइक दैट, कभी कभी ऐसा भी दे सकता है आपको, ठीक है। और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको मैं, जैसे a बाई बी इज 2:3, b बाई सी इज 5:4, c बाई डी इज सपोज मान लो 8:, सपोज कितना 12 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने बोला अब बताओ a/d कितना होगा,
तो क्या करेंगे, देखो सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बी बी कैंसिल हो गया, सी सी कैंसिल हो गया, तो आपका ए और डी आएगा। डायरेक्टली यू विल गेट ए एंड डी। हाउ, व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम। तो चुपचाप सबको मल्टीप्लाई 2/3 कर दो, इंटू 5/4 कर दो। ये स्मार्ट वर्क है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है ताकि एग्जाम आप जल्दी जल्दी लगा पाओ। तो 4 से कट गया 2 बार, 2 4, ये हो गया 3, है ना। तो आपका आंसर आ गया 5:9। देख रहे हो कितना टाइम बच गया, कितना स्पीड हमने गेन किया। गॉट इट। नेक्स्ट चलिए एज प्रॉब्लम। अब देखिए एज प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल, एज प्रॉब्लम खुद भी एक टॉपिक है, बट वी कैन यूज द सेम कॉन्सेप्ट इन एज प्रॉब्लम्स एज वेल, ठीक है। एज प्रॉब्लम में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बट इसका हमें कुछ छोटा मोटा सा रूल एक होता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। सिंपली अगर मैं बोलूँ, ठीक है, एज प्रॉब्लम में आपको 3 वर्ड्स दिखेंगे मेनली, 3 वर्ड्स विल बी सीइंग। क्या, एक आपका हो जाएगा प्रेजेंट, ओके, जिसको हम करंट भी बोलते हैं। एक आपका हो जाएगा अगो या फिर बिफोर, ये पास्ट हो गया। और एक आपका हो जाएगा लेटर या फिर हेंस, ये आपका हो गया फ्यूचर, ठीक है। बस यही कहानी है। अब मान लो जैसे मैंने आपको बोला मेरे दोस्त, ठीक है, कोई एक लड़का है जिसका एज है 20 ईयर्स, 20 ईयर्स है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि बताओ 5 साल के बाद उसका एज क्या होता है, तब क्या करोगे, +5 करोगे ना। सब 5 साल के बाद बोला है तो मैंने क्या +5, तो आ गया आपका 25, है ना। अब मैंने बोल दिया अगर बताओ 5 साल पहले क्या था, तो 5 साल पहले मतलब माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 15, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी लगाओगे जब आपको मैं वेरिएबल दे दूंगा, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन में हमेशा नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, दे विल गिव यू वेरिएबल। अब मान लो मैंने बोला x ईयर्स है, सब प्रेजेंट x है, तो बताओ 5 साल के बाद क्या होगा, वो 5 साल के बाद क्या होगा, +5 ही होगा ना। रूल तो बदलेगा नहीं, वही रूल लगाना, खाली यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये मेरा x +5 हो जाएगा। सिमिलरली 5 साल पहले क्या था, तो -5, तो यहाँ पे x -5 हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने आपको दे दिया रेशियो दे दिया, मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, ए है और बी है। मान लो ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो मुझे दिया हुआ है 2 और 3, मतलब ये रेशियो है। एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए मुझे दोनों में एक्स लगाना पड़ेगा, यस। तो अगर मैं 5 साल बाद चला जाऊँ, 5 साल बाद क्या होगा, तो आपको दोनों को 5 साल बाद लेके जाना होगा, तो ए कितना हो जाएगा, तो ये भी आपके रेशियो में ही आएगा। तो सर ए 5 साल के बाद क्या होगा, सर ए अभी 2x है, तो 5 साल के बाद सर वो 2x + 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x + 5 हो जाएगा आपका। और सिमिलरली बी है, तो बी को भी तो 5 साल लेके जाना पड़ेगा ना, तो ये आपको हो जाएगा 3x + 5। गॉट इट, ठीक है। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लगा देंगे। उल्टा चलना है सर, उल्टा जाना है तो करेंगे सर -5, यस। सेम यहाँ पे भी रेशियो आएगा सर ए और बी का, बट 5 साल पहले का कहानी चल रहा है। तो 5 साल पहले ए कितना था सर, 2x अभी है, तो 5 साल पहले वो 2x -5 था। बी कितना है सर, तो बी 3x -5 हो गया। गॉट इट। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखना है कि कब मैं आगे जा रहा हूँ, कब मैं पीछे जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में वही क्लू हमें दिया होता है कि मैं इतना साल आगे जा रहा हूँ, इतना साल पीछे जा रहा हूँ, और उसी के हिसाब से आपको वो क्लूज लेते हुए आंसर निकालना है, ठीक है। अब जैसे देखो एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ कमल एंड सविता इज 6:5 होना चाहिए। यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ मैं, डोंट वरी। आई थिंक दिस शुड बी 6:5, ओके। Six is to 5, and the sum of their ages is 44 years. The ratio of their age after 8 years will be what? Okay sir. तो सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन आपके सिविल पुलिस एग्जाम में आया था, ठीक है, कांस्टेबल सिविल पुलिस, ओके। और हमें क्या दिया हुआ है सर, हमें उनका एज रेशियो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम स्मार्ट वर्क यूज कर सकते हैं ना। आप बोले सर ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा हमारा, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट बीइंग फिजिबल आउट हियर। व्हाई? बिकॉज ये मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये वो ना शेयर वाला क्वेश्चन की तरह है। देखिए जैसे अगर मान लो एज हटा देता हूँ मैं, है ना, मैं बोलूँगा सर शेयर बिटवीन कमल एंड सविता ये है। मैंने बोला कि सर उनका टोटल जो पैसा बन रहा है वो इतना बन रहा है। तो मैंने बोला कि अगर मैं उनको और 8 रुपये देता तो कितना बनेगा टोटल, कर सकते हैं ना। हाँ निकाल लेंगे सर। कैसे? देखिए हम बोले सर देखिए सबसे पहले कमल निकालता हूँ। कमल एज दिया हुआ है ना, कमल का एज कितना है सर, रेशियो के हिसाब से कमल का एज है 6, तो 6 लिख दो। क्वेश्चन में जो दिया चुपचाप से लिख दो। 44 दिया है, 44 को ऊपर लिख दो। ये क्या है, ये क्या है सर, ये उनका सम ऑफ देयर एज है, दोनों का एज मिला के जो बना वो। तो दोनों का एज मिला कितना बन रहा है 11, तो यहाँ पे 11 लिख दो। लो कमल का आपका एज आ गया। सिमिलरली सविता, सविता क्या है सर, सविता है मेरा 5, तो 5 लिखो भाई, है ना, इंटू क्या करेंगे 44।
ये क्या से डिवाइड होगा सर, ये फिर से डिवाइड होगा 11 से, क्यों, क्योंकि ये मेरा है टोटल। तो आपको कमल और सविता का एज मिल गया, काट लो, 11 से 4 बार जाएगा, 11 से 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे जो कमल का जो एज बनेगा वो बनेगा 24 और सविता का जो एज बन रहा है वो बन रहा है 20। हो गया। अब मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछा कि रेशियो बताओ उनका 8 साल के बाद। तो 8 साल के बाद मतलब क्या, 8 साल के बाद फ्यूचर जा रहे तो प्लस करना होगा। तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ में +8 हो गया, कितना आएगा, ये हो गया 32 और ये मेरा हो गया 28। बस इसका रेशियो निकालना है सर, निकाल लेते हैं सर। रेशियो मतलब यहाँ पे डबल डॉट लगा दो, इसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर आओ, क्योंकि रेशियो का मतलब ही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सर इसको काटा तो 4 से, सर 4 से जाएगा 8 बार और 4 से जाएगा ये 7 बार। दैट मीन्स माई आंसर वुड बी 8:7। अरे यार रुको एक सेकेंड, 8:7 इज माई आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो कितना सिंपल हो गया। तो सारा कॉन्सेप्ट सीख रहे सर, फटाफट लगा पा रहे हैं ना, टाइम बच रहा है हमारा। अब बाकी स्टूडेंट्स क्या करें, यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम जाएगा दोस्त, ठीक है, ऐसे करना है। अगला देखो, ओके, द रेशियो ऑफ पीटर एंड हिज फादर इज 2:5, 2:5 होना चाहिए यहाँ पे। फाइंड द एज ऑफ पीटर इफ हिज फादर्स एज इज 40। अच्छा देखो अभी फादर का एज दिया हुआ है, ठीक है, तो स्मार्ट वर्क क्या है सर, देखो पीटर है और फादर है। अच्छा ऐसे कर देते हैं, सीधा ऐसे कर दो, डायरेक्ट कर दो। क्या निकालना है, एज ऑफ पीटर निकालना है, तो पीटर का एज निकालना है। पीटर कितना है सर, पीटर रेशियो में है 2 के बराबर, तो 2 लिख दो। क्वेश्चन में दिया है 40, 40 चुपचाप से ऊपर लिख दो। ये 40 क्या है, ये 40 क्या है, तो सर 40 इज द फादर्स एज। अब फादर का एज बोला, टोटल नहीं है, फादर का एज है। फादर कितना है, फादर आपका 5 है, तो मतलब ये 40 है, 5 का वैल्यू, तो 5 को नीचे लिख दो, बस आपका आंसर आ गया। आगे 5 से काटोगे 8 बार, 8 2 मिलके बनेगा 16, खत्म। पीटर 16 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टोटल था, इसलिए मैंने प्लस करके 11 लिख दिया, है ना। तो जो दिया होगा उसको लिखकर नीचे में बस आपको ध्यान देना कि ये क्या दिया है। तो सर ये टोटल है, इसलिए प्लस करके 11। यहाँ पे मैंने बोला ये क्या है, ये टोटल नहीं है, ये पापा का एज है, तो मैंने पापा का एज को उठा के यहाँ पे डाल दिया, बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगला देखो, और एक है, ओके, द प्रेजेंट ऑफ गुरु एंड सोनू आर इन द रेशियो ऑफ 6:7, ओके, रेस्पेक्टिव आफ्टर 6 years their एज विल बी 50। अच्छा देखिए ये है कहानी, ये है अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लेट्स डू इट। द प्रेजेंट एज ऑफ गुरु इज व्हाट, प्रेजेंट एज ऑफ गुरु क्या है, तो इसको मैं इक्वेशन से बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट हमने आगे सीखा वो अभी यहाँ पे यूज होगा। देखिए कौन है यहाँ पे सर, यहाँ पे है गुरु और यहाँ पे है सोनू, ठीक है। प्रेजेंट एज रेशियो जो मुझे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है सर, वो हमें दिया हुआ है 6:7। सर 6:7 दिया हुआ है, राइट। ये एक्चुअल एज तो है नहीं सर, तो XX लगाना होगा मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ 6 साल बाद, आफ्टर 6 years। आफ्टर का मतलब क्या है, हम लोग सर हम फ्यूचर में जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा सर, ये G अगर अभी 6x है तो 6 साल के बाद वो क्या होगा, 6x + 6 हो जाएगा ना। अभी सिखाया था मैंने ये कॉन्सेप्ट, यस। सिमिलरली S कितना होगा सर, x हो जाएगा मेरा 7x + 6 हो जाएगा, कि दोनों को हमें साथ साथ लेके जाना है, ठीक है। मैं 6 साल बूढ़ा हो गया तो आप भी 6 साल बूढ़े होने पड़ेंगे, ठीक है, ओके हो गया। अब ये कहानी में मुझे बोला कि सर यहाँ पे ये जो नया रेशियो है ना, ये किसके बराबर होगा, ये 15:17 के बराबर हो जाएगा आपको। बस इसको अभी सिंप्लीफाई करना है हमें। मतलब अगर मैं इक्वेशन फॉर्म पे लिखूँ तो इक्वेशन कैसा बनेगा, इक्वेशन बनेगा ऐसा कि सर आई कैन राइट दैट 6x + 6 डिवाइडेड बाय 7x + 6 इज व्हाट, इज इक्वल टू ये जो आया है इसको आप लिख सकते हो 15 डिवाइडेड बाय 17। गॉट इट, यस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम गुरु का परसेंटेज निकाल सकते हैं। गुरु कितना है 6x, तो x का वैल्यू हमें निकालना है, तो x यहाँ से निकलेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ फटाफट, 6 × 17 हो जाएगा मेरा 102x प्लस 6 × 17 वुड बी माई 102, हो गया, इक्वल टू सर 15 × 7 इज 105x प्लस 6 × 15 इज 90। और एक चीज़, जब तक कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा दोस्त आपका, आप जितना मेहनत कर लो आपका आंसर हमेशा स्लो में आएगा। तो कैलकुलेशन को सुधारो, स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। ट्राई टू डू कैलकुलेशन क्विकली, ठीक है, ओके। इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना है सर, वेरिएबल्स को एक साइड ले लो सर, कांस्टेंट को एक साइड ले लो। देखो 102 उस साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या होगा सर, जैसे प्लस से वहाँ माइनस बनेगा ना, तो 105 - 102 इज 103, तो यहाँ पे 103x में लिख देता हूँ, इक्वल टू
सर 90 को यहाँ लेकर आऊँगा तो 102 पे 90 माइनस हो जाएगा, 102 पे 90 माइनस होगा तो बचेगा आपका 32। अरे 103 नहीं होगा सर, क्या कर रहे हो, 13 होगा ना, 3 हो गया। ओके तो मतलब ये है कि सर जो x आ रहा है, सर x कितना आ रहा है सर, x मेरा आ रहा है 32 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, राइट। नाउ वी वांट व्हाट, वी वांट गुरुज एज। गुरु कितना है सर, गुरु हमारा 6x है क्योंकि प्रेजेंटेज बोला हूँ मैं, है ना। तो दैट मीन्स गुरु इज 6 है, मतलब 6 इंटू एक्स की जगह पे ये डाल दूंगा यहाँ, तो 32/3 हो जाएगा। काट लो, 3 से काटा 2 बार, 2 इंटू 32 इज 64। अरे भाई काफ़ी बड़ा एज आ रहा है, ऑप्शन में तो है ही नहीं। लेट मी चेक वंस, क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स, ओके। वन 102 प्रेजेंट एज ऑफ गुरु, सही तो है ये, है ना, सॉर्टेड। आई थिंक ऑप्शन मैंने गलत ऑप्शन डाल दिया क्या यहाँ पे, आई थिंक आई हैव पुट रॉन्ग ऑप्शंस आउट हियर। ठीक है, ठीक है, जो भी है स्टेप समझ में आ गया, राइट। बट इसका एक हमारा शॉर्ट ट्रिक होता है, तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अभी काफ़ी लंबा हो गया क्लास, तो आई विल एक्सप्लेन दिस शॉर्ट ट्रिक इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज वी हैव अनदर सेशन आफ्टर दिस, वहाँ पे मैं आपको इसका दिखा दूंगा, ठीक है, कि हमारे और बहुत सारे टाइप कवर करने हैं हमें, ठीक है। सो ओके, नेक्स्ट टाइप वुड बी आवर चेंजिंग रेशियो और इंक्रीज इन रेशियो, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद दिस इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। यहाँ पे भी आपके ट्रिक्स होते हैं, तो यही ट्रिक आप एज पॉल में भी ला सकते हो। ये जो क्वेश्चन किया ना हमने, इतना मेहनत करते, ये क्वेश्चन का भी यही ट्रिक लगा के आंसर आएगा, वो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना रखता हूँ। आशा करता हूँ क्लास करके अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और अगर और अच्छे से आपको पढ़ाई करना है सर, बहुत अच्छे से अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप हमारे पेड बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, विच इज़ योर APSSB अरुणाचल CGL CHSL टारगेटेड बैच। सिलेक्शन बैच है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम पढ़ाएंगे। ओके, रेगुलर क्लास रहेगा आपका, और साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगे। साथ में हम आपको देंगे लेक्चर नोट्स, अलॉन्ग विद दैट डेली प्रैक्टिस पेपर भी देंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे मॉक टेस्ट, जो आप देखिए अपने आपको देख सकते हो कि आप कौन से लेवल पे हो, क्योंकि वहाँ पे एनालिसिस भी होता है, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन आवर बैच ज्वाइन करोगे तो आप मेरा कोड लगा लीजिए YT81 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों, अगले सेशन में मिलते हैं। अगर अच्छा लगा हो ये सेशन तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हो अगर ये चैनल में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपके फ्यूचर नोटिफिकेशन मिस ना हो। डेली यहाँ रात के 10 बजे को मैं ये सेशन अपलोड करता हूँ। कुछ दिनों के बाद अगर फीडबैक अच्छा रहा, कमेंट्स अगर मुझे मिला, तो मैं आपको लाइव सेशंस भी यहाँ पे देना चालू कर दूंगा। आप बस आइए, क्लास कीजिए आराम से, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय, थैंक यू।